हाँ तो भाई ये है लेक्चर नंबर 12 सीबीएसई एंड आरबीएसई का कंबाइंड। और चैप्टर चल रहा था फिफ्थ डिफरेंशिएशन चल रहा था हमारे पास अवकलन, जिसमें हमने 5.6 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्स और वाई दिया हुआ है, प्राचलिक फलन है, पैरामेट्रिक फंक्शन। करो अवकलन, किसके सापेक्ष होगा? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक कांस्टेंट है छोड़ देंगे तो सेक थीटा, यानी सेक एक्स का फॉर्मूला क्या पड़ा था? सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, ये तो आ गया भाई डी एक्स बाय डी थीटा। ऐसे ही आप वाई वाले का करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो भाई। y का डी वाई बाय डी थीटा, बी को हम छोड़ देंगे, टेन एक्स का क्या था? सेक स्क्वायर एक्स, थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। क्या है फॉर्मूला? डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा और ये ए सेक थीटा टेन थीटा। इसे एक सेक कैंसिल। अब इन सबको आप साइन कोस में चेंज कर लो। तो सेक यानी 1 अपॉन कोस थीटा और ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस से आपका कोस कैंसिल, बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन, यही तो ऊपर देखिए क्या बनेगा? कोसेक थीटा। और यही आपका आंसर है। तो कीजिए नोट डाउन। बस आपको अवकलन करने के लिए अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले वो याद होंगे तो डिफरेंशिएशन को इतना हार्ड चैप्टर नहीं माना जाएगा, इजी लगेगा आपको। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इस बार y को नीचे लिखा है, जरूरी नहीं आप सामने लिखें, नीचे भी लिख सकते हैं। वो तो क्या, पहले छोटे छोटे अवकलन आ रहे थे तो मैंने आमने सामने कर दिए। जब अवकलन की लेंथ ज़्यादा होती है तो फिर मैं उधर कर नहीं पाऊंगा, तो उस चीज़ को हम कहाँ उतार सकते हैं? नीचे। ऐसे भी दोनों अलग अलग हैं, वो तो हम एक साथ दिखा देते हैं, छोटे होते तो आमने सामने दिखा देते हैं। तो चलो करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन। एक्स का डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉन्स्टेंट को छोड़ देंगे, कोस थीटा का साइन थीटा। ये दोनों इंटू में है तो u इंटू वी से होगा। बाहर प्लस है तो कोस्ट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर माइनस या कोई नंबर होता ना तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ता, क्योंकि वो माइनस या वो नंबर अंदर मल्टीप्लाई होता। अभी तो प्लस का है तो कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप u इंटू वी लगा सकते हो। तो लगाओ, थीटा को छोड़ा तो साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, प्लस साइन थीटा को छोड़ेंगे इस थीटा का 1, खोल दो, ए ब्रैकेट में साइन थीटा, थीटा कोस थीटा, कोस थीटा का भी माइनस साइन थीटा होता है अवकलन, तो ये माइनस का साइन थीटा है, कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, और ये आपके प्लस का साइन थीटा। तो आप देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कितना आ गया? ए थीटा कोस थीटा। ऐसे कैसे आपको सेकंड वाला वर्क करना है, एवं यानी एंड, इसमें भी थीटा के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो y का अवकलन डी वाई बाय डी थीटा, ए साइन थीटा का कोस थीटा, माइनस आ गया और ये u इंटू वी से होगा। देखो माइनस आ जाए या कोई नंबर आ जाए तो आपको ब्रैकेट लगा देना चाहिए, क्लियर? क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे। तो u इंटू वी, थीटा को छोड़ेंगे, कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस, अब आप छोड़ोगे कोस थीटा को, तो थीटा का अवकलन 1, ब्रैकेट क्लोज्ड, खोल दो इसको, ए ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का कोस थीटा। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो ये कोस माइनस का नहीं होगा, फिर कोस से कोस नहीं कटेगा तो आपका आंसर नहीं आएगा।
तो जब भी माइनस चल रहा हो या कोई साइन कोई नंबर चल रहा हो, संख्या, और उसके बाद आपकी यू इंटू वी का फॉर्मूला लगे तो आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए ताकि वो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो सके। तो देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा। आपको तो क्या चाहिए था, डी वाई बाय डी एक्स, चूँकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा। इसकी वैल्यू ए थीटा साइन थीटा और ऊपर वाले की ए थीटा कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, कितना आ गया, टेन थीटा। ये आपका अवकलन आ गया। तो देखो अभी तक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 ही थोड़ा अच्छा सवाल आया था, लेंथी, बाकी तो छोटे मोटे सवाल है, कोई इतने मुश्किल काम नहीं है। बस आपको अवकलन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, कीजिए नोट डाउन। तो भाई यह है क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट, कोई सिद्ध करने वाला आ गया, प्रूव डेट। इसमें देखो क्या है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्रूफ करना है। जहाँ आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई गिवन है और ये लाना है। तो दिख रहा होगा प्राचलिक फलन है पैरामेट्रिक, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ तो टी पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी एक्स का डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर। अब देखो पहले अंडर रूट का होगा, जो कितना होता है 1/2√x, ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो ये मैंने पावर का कर दिया भाई। अब अंदर वाले का होगा ए की पावर x, क्योंकि वेरिएबल है, चर है, तो ए की पावर x का ए की पावर x log a, तो a की जगह आपके a ही आ रहा है, लेकिन x की जगह साइन इनवर्स t आ रहा था। तो a की पावर x का भी हो गया, अब साइन इनवर्स t का, तो कितना होता है 1/√1 - t²। क्लियर। ऐसे तो साइन इनवर्स x पढ़ा था, 1/√1 - x², x की जगह हमारे t आ रहा है। एज इट इज़ आपको यहाँ पे देखो, अब आप थोड़ा सा इसमें देखें तो ये 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, इस पे अंडर रूट नहीं है, इस पे अंडर रूट है। देखो इस पे तो अंडर रूट है, उस पे नहीं है। तो आपको छोटी क्लास में बताया गया होगा जिस पे अंडर रूट नहीं होता उस पे 2 बार होता है भाई। स्क्वायर को काटूंगा अंडर रूट से तो ए आया नहीं आया, दोनों नंबर सेम है, बट इस पे अंडर रूट नहीं है और इस पे अंडर रूट है। तो इस पे नहीं है तो उस पर कितनी बार है, 2 बार। कटेगा तो उस पर 1 बार बच जाएगा। तो अंडर√a साइन इनवर्स टी, तो मैंने उसको काट के लिख दिया पीछे, log a अपॉन अंडर√1 - t²। ये आया भाई आपके। एवं आपको y दिया हुआ है अंडर√cos a की पावर cos इनवर्स t, तो उसको भी करो आप अवकलन। तो आपके यहाँ y डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो हो गया डी वाई बाई डी टी, अंडर रूट का 1/2√x, सेम ऊपर वाले की तरह भाई, इनटू, अब इसका होगा a की पावर x, से कोई चर आ गया वेरिएबल, a की पावर x, तो a की पावर x log a, और cos इनवर्स का फिर से, तो इनटू -1/√1 - t²। तो आप देखो ये दोनों सेम है, बट इस पे अंडर रूट है, उस पे नहीं है। तो जिस पे अंडर रूट नहीं है उस पे 2 बार होता है, तो इससे उसका अंडर रूट कटेगा, तो ये 1/2 ऊपर अंडर रूट बच जाएगा। तो ये a की पावर cos इनवर्स t, तो इस पे तो अंडर रूट है, उस पे नहीं है, तो मतलब 2 बार है, तो 1 बार काटूंगा तो 1 बार अंडर रूट बचेगा, log a। इस माइनस को आप आगे भेज दें अपॉन अंडर√1 - t²। आपको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, क्योंकि ये क्या थे, पैरामेट्रिक प्राचलिक फलन, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कितना है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो इधर लगा दूं मैं फॉर्मूला,
तो आपके डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये इक्वेशन 2 से और ये इक्वेशन फर्स्ट से, तो समीकरण 2 से डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखूँगा जो कितनी आ रही है, माइनस का हाफ अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू समीकरण 1 से 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, लॉग ए से लॉग ए, अंडर रूट से अंडर रूट, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना बचा, माइनस अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी और ए की पावर साइन इनवर्स टी, ये बचा। अब देखो हमारे आंसर में ये तो नहीं आ रहे, एक्स वाई आ रहे, तो आप ऐसे करो, इसकी जगह इनको नाम दो आप, समीकरण 1 और ये 2, कि अपन ने ध्यान नहीं दिया, आंसर में एक्स वाई आ रहे हैं तो एक्स वाई फिर से काम आएंगे। तो देखो आगे, ये ऊपर वाला समीकरण 2 से कितना बन रहा है, वाई, माइनस का वाई, और ये नीचे वाला अंडर रूट समीकरण 1 से क्या बन रहा है, एक्स, तो ये एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और आपको यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो हमारे आंसर में एक्स वाई आ रहे हैं, तो ये यानी ये एक्स और वाई फिर से बनेंगे। तो देखो ये ऊपर वाला बन रहा है हमारे वाई और ये एक्स, कहाँ से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कीजिए नोट डाउन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हुई। इसके बाद हम करते हैं 5.7, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए ताकि हम 5.7 स्टार्ट कर सकें। तो भाई ये है हमारी एक्सरसाइज 5.7, जहां आपको निकालना है द्वितीय कोटि के अवकलज, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी तब मैंने बताया था द्वितीय कोटि के अवकलज को किस वक्त करते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। ये है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको एक नोट याद रखना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सेम चीज़ नहीं है। इसका मतलब तो क्या है, यह है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर मत पढ़ना, कोई पावर नहीं है, ये 2 टाइम है, इसका मतलब 2 बार अवकलन, d2y 2 बार अवकलन, और वो है 1 बार अवकलन का स्क्वायर। तो दोनों में रात दिन का अंतर है, 99.99% ये सेम नहीं आते, कोई रेयर केस में ज़रूर सेम हो सकते हैं, बाकी ऐसे केस सेम नहीं आते। अब आपको निकालना है, 2 बार अवकलन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, इसका 2x, इसका 3x का 1 और 2 का 0। तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स 2x प्लस 3। अब इसका फिर से करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हिंदी में बोले तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से करना है आपका अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा अवकलन होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो इस चैप्टर में मांगा गया है। 2 को छोड़ देंगे, x का 1, 3 का 0, कितना अवकलन आ गया, 2, फिनिश। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, बस डायरेक्ट अवकलन करना है। इस पे आओ, करो अवकलन, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इसका पावर का होगा, पहले पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 20x की पावर 90। अब फिर से करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 20 और इसका 19x की पावर 18। आपको ये इसको मल्टीप्लाई करना है, 380 x की पावर 18। तो ये आपका अवकलन हुआ, कीजिए नोट डाउन। फर्स्ट इक्वेशन मैंने करा दिया है। तो भाई ये अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ये है u इंटू वी। आप चाहे तो यहाँ वीडियो को पॉज करके 10 तक के क्वेश्चन सेल्फ कर सकते हैं, फिर वीडियो को प्ले करके चेक कर सकते हैं आपने कितने सही किए कितने गलत।
कुछ नई थ्योरी नहीं है, बस 2 बार अवकलन करना है, डबल डिफरेंशिएशन, और कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो एक बार करूँगा तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी से एक्स को छोड़ो, कोस का माइनस साइन एक्स, कोस एक्स को छोड़ो, एक्स का 1, कितना आया माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फिर से करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। करो फिर से, तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह पर, जब भी बाहर माइनस चलता है तो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला ब्रैकेट में लगाना पड़ता है। तो लगाओ आप, x को छोड़ूंगा तो साइन का अवकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ो x का अवकलन 1, x का अवकलन 1। अब पीछे कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो ये आया। अब ये आ गया तो उसको खोलो, माइनस का एक्स कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। आपके माइनस कॉमन आ रहा है, लो भाई माइनस कॉमन लेते ही, एक्स कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी बाहर माइनस चल रहा है और फॉर्मूला लग रहा हो तो हमेशा ब्रैकेट में लगाओ, ताकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो सके, साइन चेंज हो सके। इसका करना है तो वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डी वाई बाई डी एक्स, log x का 1 अपॉन एक्स। फिर से करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का तो फॉर्मूला था हमारे पास, क्या है इसका अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई 5th क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे भी ये u इंटू वी है, करो आप अवकलन इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का तो डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी, एक्स क्यूब को छोड़ोगे किसका अवकलन log x का, कितना होता है 1 अपॉन एक्स। अब log x को छोड़ो, किसका अवकलन x क्यूब का, तो कितना होगा 3x स्क्वायर। देखो जिसको छोड़ा है वो बिना ब्रैकेट के और जिसका अवकलन किया वो ब्रैकेट में, ताकि अवकलन आपको अलग से दिखाई दे। सोल्व करो तो ये कट गया तो x स्क्वायर, वो कटेगा नहीं तो 3x स्क्वायर log x, तो इससे मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि x तो किस पे डिपेंड कर रहा है log पर, तो ये परतंत्र है डिपेंडेबल वेरिएबल, और वो स्वतंत्र है फ्री वेरिएबल, जिसको हम आगे लिखते हैं। अब आपको इसका फिर से करना है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका तो हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका हो गया 2x, 3 को आपको छोड़ना पड़ेगा और ये u इंटू वी, 3 कॉन्स्टेंट है। अब चूंकि फॉर्मूला लगाऊंगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो आपको सब कुछ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो कोई नंबर आ जाए या बाहर माइनस आ जाए तो फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट में लगाओ, ताकि माइनस से मल्टीप्लाई हो सके या जो नंबर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई हो सके। तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। करो, मैंने एक्स स्क्वायर को छोड़ा log x का 1 अपॉन एक्स, अब मैं log x को छोड़ रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर का 2x, करो अंदर मल्टीप्लाई, 2x एक्स एक्स कैंसिल, 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x log x, है ना। इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपके डिपेंडेबल इस पर डिपेंड कर रहा है, वो फ्री है स्वतंत्र चर जो आगे आ जाता है। देखो ये हो गया मेरे पास 5x प्लस 6x log x, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, 5 प्लस 6 log x, और यही हमारा आंसर है।
कीजिए नोट डाउन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें भी u इंटू वी है, तो करेंगे u इंटू वी। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो dy बाई डी एक्स, इसका u इंटू वी, u को छोड़े v का अवकलन, तो साइन x का cos x, cos 5x, 5x का फिर से होगा, 5 को छोड़ देंगे, x का 1 प्लस, अब छोड़ोगे आप किसको, साइन 5x को, किसका अवकलन, e की पावर x का, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है अवकलन, क्योंकि ये अवकलन है तो ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। तो u को छोड़ा v का अवकलन, v को छोड़ा u का अवकलन। अब जमाओ भाई इसको, 5 e की पावर x cos 5x, ये e की पावर x साइन 5x, फिर से करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से करो, इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 5 को छोड़ देंगे, इसका u इंटू वी से, तो u को छोड़ें, e की पावर x को छोड़ें, cos का माइनस साइन 5x इंटू 5, पहले cos का हो गया फिर अंदर वाले का हो गया, प्लस अब किसको छोड़ें आप, cos 5x को, और e की पावर x का e की पावर x, और इस 5 को तो हम बाहर छोड़ ही चुके थे। जब भी कोई नंबर आ रहा हो तो फॉर्मूला हमेशा ब्रैकेट में लगाना चाहिए। वहाँ पे भी करोगे आप तो e की पावर x को छोड़ेंगे, साइन 5x का cos 5x इंटू 5, प्लस अब छोड़ोगे आप साइन 5x को, e की पावर x का e की पावर x, सोल्व करो, तो ये माइनस, ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 ज़ा 25, e की पावर x साइन 5x। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए इस 5 को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, ये तो एंगल है, जो साइन का एंगल है साइन पे डिपेंड कर रहा है, ये थोड़ी तो डिपेंड, ये तो फ्री थे, तो फ्री वाला फ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो 25। यहाँ करो तो ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर x 5 मल्टीप्लाई होना है तो पहले वो 5 आएगा, e की पावर x cos 5x, यहाँ करो तो ये भी 5 टाइम, तो 5 e की पावर x cos 5x, और ये e की पावर x sin 5x। देखो ये 25 बार और ये एक बार, एक प्लस का और एक माइनस का, तो घटाऊंगा, माइनस करना है, माइनस करने पर 24 e की पावर x sin 5x, ये दोनों प्लस के और सेम है तो जोड़ देंगे, 5 और 5 10, e की पावर x cos 5x, दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक e की पावर x, इससे क्या होगा, अब ये प्लस वाले को हम आगे लिखेंगे और माइनस वाले को पीछे, कॉमन लिया है 2 तो कितना बचेगा 5 cos 5x, और ये माइनस वाला पीछे, 2 कॉमन लिया है तो 12 बचेगा, ये कॉमन हमें आ गया तो साइन 5x, और यही आपका आंसर है। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, वैसे ही हमें करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इंटू में तो u इंटू वी से करेंगे, y का तो dy बाई डी एक्स, u को छोड़ा v का अवकलन, तो cos का माइनस साइन x, चूँकि x नहीं है 3x, इसका फिर से होगा इंटू में 3, तो ये x का 1 होता है। अब किसको छोड़ेंगे प्लस लगा के, cos 3x को, किसका अवकलन डिफ्रेंशिएशन, e की पावर 6x का e की पावर x से, तो सेम टू सेम, और 6x का फिर से होगा 6, करो मल्टीप्लाई, माइनस 3 e की पावर x साइन 3x। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 3 इससे क्यों मल्टीप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये परतंत्र है, डिपेंडेबल, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पे, एंगल के अंदर आ रहा है, जबकि वो नहीं है, वो फ्री है तो वो आगे आएगा। ऐसे वहाँ 6 फ्री है तो वो आगे आ जाएगा 6 e की पावर 6x cos 3x। अब आपको फिर से अवकलन करना है,
करो अगेन, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। फिर से करूँगा तो वही डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, -3 को छोड़ो, फॉर्मूला लगाना है वापस u इंटू वी का, तो ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर -3 चल रहा है, मल्टीप्लाई होगा। e की पावर x को छोड़ा, sin 3x का cos 3x इंटू 3 प्लस, अब sin 3x को छोड़ो, e की पावर x का e की पावर x, ये तो हो गया। उधर +6 को छोड़ेंगे और ब्रैकेट में आएगा भाई, लिटिल मिस्टेक, हम तो e की पावर 6x को छोड़ेंगे ना भाई। अच्छा वो आप बच गए, नहीं तो अभी आंसर नहीं आता हमारा। और यहाँ पे e की पावर 6x का करूँगा तो e की पावर 6x इंटू 6, तो गलती से अपन 6 लगाना भूल गए थे, तो मैंने सही कर दिया है। अब इसका करो पीछे वाले का, तो e की पावर 6x को छोड़ेंगे, cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3 प्लस, आप छोड़ोगे आप किसको, cos 3x को, e की पावर 6x का e की पावर 6x इंटू 6, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -9 e की पावर 6x cos 3x, यहाँ करो 6 तिया 18 -18 e की पावर 6x cos नहीं sin 3x, इसको खोलो, 6 तिया 18 -18 e की पावर 6x sin 3x, यहाँ करो 6 छंग 36 36 e की पावर 6x cos 3x, ये देखो ये दोनों सेम है, ये आ रहा है 9 बार, वो आ रहा है 36 बार, ये माइनस का वो प्लस का, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे, घटाएंगे, घटाओ 36 में से 9 गए तो 24, 27 बचेंगे, 27 e की पावर 6x cos 3x, तो 36 में से मैंने 9 घटा दिए, ये दोनों भी सेम है, माइनस का 18 माइनस का 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का 36, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, तो माइनस का 36 e की पावर 6x sin 3x, कॉमन देखो, एक तो 9 कॉमन आ रहा है, दोनों 9 की टेबल में आता है, और एक आ रहा है e की पावर 6x, 9 3 जा 27, 9 तिया 27 और cos 3x माइनस 9 चौक 36 4 बार, तो 9 4 जा 36 4 टाइम, और ये आपके sin 3x, यही आपका आंसर है, कीजिए नोट डाउन। बाकी एक क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो में उन्हें टैली करें कि आपने कितने सही और कितने किए से गलत किए। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, आपको नहीं आएंगे। मेरे कराने के बाद तो आपको लगेगा कि सब कुछ समझ में आ गया, सारा सब कुछ ईजी लगता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे फर्स्ट टाइम में, तब तक कुछ भी ईजी नहीं है। तो आप ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।